कहानी की शुरुआत में हम यूसी नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे ड्राइविंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। इसका सबसे बड़ा शौक है अमेज़न के जंगल जाने का। अमेज़न के जंगलों में जाने से पहले वो वहाँ के करीबी इलाके में जाता है जहाँ पर लूसी को मार्क्स नाम का एक लड़का मिलता है। मार्क्स को भी ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है। एक जैसे शौक की खातिर इन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। मार्क्स इसे अपने दूसरे दोस्त केविन से भी मिलाता है जो कि एक फोटोग्राफर था। उसे भी जंगलों में घूमना और कैंपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। एक जैसे शौक रखने की वजह से इन इन तीनों में बहुत गहरी दोस्ती बन जाती है। एक दिन यूसी को कार्ल्स नाम का एक आदमी मिलता है जो कि इससे पूछता है कि क्या तुम अमेज़न के जंगलों में जाना चाहते हो। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हें जंगलों में जाना बहुत पसंद है। कार्ल्स इसे ये भी बताता है कि जंगलों के बीचों बीच इंडियन कबीला रहता है जो कि पूरी तरह से जंगली है और लूसी को जंगली लोगों से मिलने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। बिना सोचे समझे लूसी इसके साथ जाने के लिए राज़ी हो जाता है और अपने दोनों दोस्तों को भी इसके साथ जाने के लिए तैयार कर लेता है। अगले दिन ये तीनों बार फिर से कार्ल से मिलते हैं। कार्ल इन्हें जंगल का नक्शा बताता है और इनसे कहता है कि इन्हें 3-4 दिन हैकिंग करने में लग जाएंगे। पहले का सफर वो प्लेन से तय करेंगे। इसके बाद अपना जरूरी सामान पैक करके ये लोग प्लेन से अमेज़न की जंगलों के लिए निकल जाते हैं और आगे का सफर वो लोग पैदल ही तय करने वाले थे। रात को वो लोग कैंप लगाकर सो जाते हैं। रात को सबकी आंख किसी के चिल्लाने की आवाज से खुलती है। पता चलता है कि मांस के सर पर किसी कीड़े ने काट लिया था। ये कीड़ा ज़्यादा जहरीला तो नहीं था, इसीलिए लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेते। अगली सुबह फिर से अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। चलते चलते भी रात हो जाती है और रात को यहाँ पर बारिश भी होने लगती है। अगली सुबह इन्हें गाँव जैसी जगह दिखाई देती है। ये जंगली लोग तो नहीं थे बल्कि जंगलों के बीचों बीच पूरा एक गांव था। गांव वाले इनका बहुत अच्छी से वेलकम करते हैं, इन्हें खाने पीने का भी सामान देते हैं और रात गुजारने की जगह भी देते हैं क्योंकि ये लोग कार्ल्स को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। फिर सुबह ये लोग इस गांव को अलविदा कहकर अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। इससे भी कार्ल्स एक बंदर का शिकार भी करता है जिसे देखकर ये लोग थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी भी जंगली जानवर का शिकार करना इलीगल था। लेकिन कार्ल्स इन लोगों को रिलैक्स करवाता है और अपना सफर कंटिन्यू करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्स के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो चल भी नहीं पा रहा था। जब कार्ल्स इसके जूते निकाल कर देखता है कि पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुके थे और इन्हें ठीक होने में कम से कम 4-5 दिन का तो वक्त लग सकता था। इसीलिए कार्ल्स फैसला करता है कि 4 दिन तक वो लोग कैंप लगाकर यहीं रहेंगे। लूसी और केविन को जंगली लोगों से मिलने की ज्यादा एक्साइटमेंट थी और वो किसी भी तरह अपने सफर को रोकना नहीं चाहते थे। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग दूसरा रास्ता अपनाएंगे और एक बोर्ड बनाकर नदी के रास्ते अपना सफर तय करेंगे। लेकिन कार्ल्स इसके खिलाफ था क्योंकि यहाँ पर नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज होता है और नदी में सफर करना इम्पॉसिबल था। लेकिन इन दोनों की जिद के आगे भी हार मानना पड़ता है और ये सब मिलकर एक बोर्ड बनाते हैं और अपना सामान इसी बोर्ड पर लाद कर नदी के जरिए अपना सफर तय करते हैं। यहाँ पर इनका लीडर कार्ल्स होता है क्योंकि इसी को इस जंगल के सारे रास्ते के बारे में पता था। थोड़े दिनों तक तो इनका सफर अच्छा चलता है लेकिन फिर नदी की तेज लहरें इनकी बोट का बैलेंस बिगाड़ देती है। कार्ल्स का मानना था कि इन्हें बोट साइड पर लगा देनी चाहिए लेकिन केविन पानी के बहाव के साथ ही चलना चाहता था। इस बीच इन दोनों का झगड़ा भी हो जाता है जिसे लूसी काफी मुश्किल से हैंडल करता है और फिर लूसी के कहने पर केविन बोट को साइड में लगाने के लिए तैयार हो जाता है। कार्ल्स कहता है कि अब हमें पैदल ही अपना सफर तय करना चाहिए क्योंकि नदी का रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन केविन और लूसी और ज़्यादा नहीं चल सकते थे, इसीलिए वो लोग तय करते हैं कि हम नदी के ज़रिए ही अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। और अब ये लोग मार्क से भी मशवरा मांगते हैं। मार्क के पैर अब चलने लायक हो चुके थे, इसीलिए वो कार्ल्स के साथ पैदल चलने का फैसला करता है क्योंकि वो जानता था कि कार्ल्स जंगल के रास्ते के बारे में अच्छे से जानता है और वो यहाँ सरवाइव करने में उसकी मदद कर सकता है। और इसी तरह ये लोग यहाँ 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो जाते हैं। इसके बाद कार्ल्स इन्हें जंगल का नक्शा बताते हुए कहता है कि हम 3 दिन के बाद एक खास पॉइंट पर मिलेंगे। अब लोग अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं।
पहले पहले तो नदी का सफ़र काफ़ी शांत था, लेकिन फिर नदी में तूफ़ान आ जाता है। लहरें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि इनकी बोट को बहा ले जाती है। वो कि नदी के बीच पड़ी एक बड़ी-सी चट्टान से ये लोग जाकर लटक जाते हैं और ये चट्टान इन्हें सहारे के तौर पर मिल जाती है। अब ये दोनों नदी के बीचों बीच अपनी बोट पर लटके हुए थे। केविन देखता है कि वो किनारे के बहुत ज़्यादा करीब है। इसीलिए वो लूसी से कहता है कि मैं नदी में जंप लगाकर किनारे तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। इसके बाद मैं रस्सी फेंकूंगा, जिसकी मदद से तुम भी किनारे तक आ जाना। केविन अपनी पूरी हिम्मत लगाकर नदी में जंप लगा देता है और यहाँ बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद आखिर वो किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो लूसी की तरफ रस्सी फेंक कर इसे बचाता, नदी का बहाव उल्टा होने लगता है, जो कि लूसी को अपने साथ पानी में बहते हुए लेकर जाता है। और केविन अपनी आंखों से ये नज़ारा देख रहा था। यूसी उसे अब कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। हम देखते हैं कि यूसी आखिरकार नदी के साथ बहते हुए किनारे तक आ पहुंचा है। वो देखता है कि उसके साथ उसका बैग भी बहकर आया है। वह बैग को बाहर निकालता है और इसके अंदर से बाइबल निकाल कर पढ़ने लगता है। इसके बाद वो अपने साथ लाई हुई सर्वाइवल मेडिसिन भी खाता है। उसी जंगल के बीचों बीच फंस चुका है। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए और अब वो अपने दोस्तों से कैसे मिलेगा और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कैसे ढूंढे। इसके बाद लूसी चार्ल्स का दिया हुआ मैप निकालता है और मैप के ज़रिए अपना सफ़र तय करता है। अब हमें बताया जाता है कि लूसी को जंगल में घूमते हुए पूरे 6 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर इसने ढंग से कुछ खाया पिया भी नहीं। तभी उसे एक फलों का दरख्त दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो इस दरख्त पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर एक सांप बैठा होता है जो कि इसे ऊपर से काट देता है। लेकिन वो सांप ज़्यादा जहरीला तो नहीं था, इसीलिए लूसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक बड़े से पत्थर की मदद से उस सांप को जान से मार देता है और उसे ही खा जाता है। रात को लूसी सो रहा था। उसकी आंख अपने दोस्त मार्स की आवाज़ पर खुलती है। वो मार्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मार्स वहाँ से गायब हो जाता है। यानी कि ये सिर्फ लूसी का एक इल्यूजन था। इतने दिन अकेले रहने की वजह से इसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है। इसके बाद इसे अपने पास किसी जंगली जानवर के होने का एहसास होता है। वो अपना दिमाग चलाते हुए लाइटर जलाता है और इसके पीछे गैस स्प्रे कर देता है, जिसकी वजह से आग से डरकर वो जानवर वहां से भाग जाता है। जब सुबह इसकी आंख खुलती है तो इसके सर में शदीद दर्द हो रहा था और फिर जब वो अपने सर पर हाथ लगाकर देखता है तो इसे अपने सर में कोई चीज़ हिलती हुई दिखाई देती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि इसके सर में ज़रूर कोई कीड़ा घुसा है और यहाँ पर हमें बहुत ही क्रीपी सीन दिखाया जाता है। पर लूसी अपने ही सर को काट कर इस कीड़े को दुम से पकड़कर बाहर निकाल रहा है। बाद वो फिर से अपना सफ़र कंटिन्यू करता है। हमें बताया जाता है कि अब लूसी को यहाँ पर रहते हुए पूरे 14 दिन हो चुके हैं। रास्ते में चलते चलते उसे भूख लगती है तो वो अपनी भूख को मिटाने के लिए पंछियों के अंडे खा लेता है। बाद वो चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ देखने से लग रहा था कि यहाँ पर पहले कोई कबीले वाले रहा करते थे। कोई यहाँ पर आराम करता है। इसके पैरों में शदीद दर्द हो रहा था और जब वो अपने जूते उतार कर देखता है तो इसके पैर बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे। इसके पैरों में से खून रिस रहा था। सुबह एक नए जुनून के साथ उठता है। वहाँ पर रास्ते में उसके पैरों के निशान भी मिलते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और इसे लगता है कि ये इसके दोस्त मार्स के निशान हैं। अगर हम केविन को देखते हैं जो कि बहते हुए गांव में आ गया था और गांव वालों ने इसे रेस्क्यू भी कर लिया था। इसके बाद जब केविन की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है तो वो यहाँ के ऑफिसर से यूसी को क्यों करने की रिक्वेस्ट करता है। ऑफिसर इसकी बात मानते हुए जंगल में एक रेस्क्यू प्लेन भी भेजता है। इधर हम देखते हैं कि लूसी को जंगल में रहते हुए पूरे 14 दिन हो चुके हैं और 14 दिन जंगल में भटकते अकेले रहने की वजह से इसकी दिमागी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। फिर रेस्क्यू प्लेन की आवाज़ आती है जो ऑफिसर ने भेजा था। इन्हें सिग्नल देने के लिए वो लाल कपड़ा भी दिखाता है, लेकिन प्लेन वालों को ना इसकी आवाज़ सुनाई देती है और ना ही वो दिखाई देता है।
इसके बाद ऑफिसर आकर केविन को बताते हैं कि हमने रेस्क्यू प्लान तो भेजा लेकिन हमें कोई भी नहीं मिला। ये सुनकर केविन की तो जान निकल जाती है और वो एक बार फिर से मदद मांगता है, लेकिन ऑफिसर कहता है कि अमेज़न के जंगलों में कोई 5 दिन से ज़्यादा तक सर्वाइव नहीं कर पाता और तुम्हारे दोस्त को तो गए पूरे 14 दिन हो चुके हैं, तो तुम इसके बारे में सोचना छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, केविन फिर भी हिम्मत नहीं हारता। गांव के एक ऐसे आदमी से मिलता है जो कि जंगल के रास्ते के बारे में बहुत अच्छी से जानता था। इसे मदद मांगता है और यूसी को ढूंढने के लिए अब नदी के रास्ते से ही जंगल के बाहर बढ़ता है। यहाँ जंगल में हम यूसी को देखते हैं जिसकी दिमागी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है और अब तो उसके जिस्म में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। तभी यूसी को यहाँ पर एक जंगली लड़की दिखाई देती है। यूसी को देखकर वो लड़की डर गई थी, लेकिन यहाँ पर किसी का साथ होना इस टाइम यूसी के लिए बहुत बड़ी नेमत थी। इसीलिए वो इस लड़की को रिलैक्स करवाता है कि वो उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसके बाद वो लड़की को अपने साथ सुला लेता है और जब थोड़ी देर बाद इसकी आँख खुलती है तो इसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई लड़की थी ही नहीं। असल में अकेले रहने की वजह से उसका दिमाग उसे अलग अलग किस्म के इल्यूजन दिखा रहा था। इसके बाद वो अपने दिमाग के ऊपर दोबारा कंट्रोल करता है और एक दरख्त के पास पहुंचता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कीड़ियाँ थी। वो अपने कपड़े उतार कर इस दरख्त को पकड़ लेता है ताकि कीड़ियाँ इसके ऊपर चढ़ जाए और इसे काटे और इसे हिम्मत मिले ताकि वो नदी तक जाए। ये सोच के बिल्कुल मुताबिक ऐसा ही होता है। जल्दी से सारी कीड़ियाँ इसके जिस्म पर चढ़ जाती है और जब इसे काटने लगती है तो वो भागते हुए कीड़ियों को अपने जिस्म से उतारने के लिए नदी तक पहुंच गया। साफ करने के बाद वो यहाँ वाई लिखकर अपने नाम का साइन भी बनाता है ताकि जब भी केविन इसे ढूंढते हुए आए तो यहाँ पर इसे पता चल जाए कि यूसी जिंदा था। यूसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बाकी थी कि वो आगे चल सके। यूसी यहाँ पर अपने बचपन की अच्छी यादों को सोचते हुए सो जाता है, लेकिन अगली सुबह उसे ढूंढते हुए उसी नदी के किनारे तक आ पहुंचा है जहाँ पर यूसी था। यहाँ पर यूसी का बनाया हुआ साइन भी देख लेता है। वो समझ गया था कि यूसी यही करीब में है, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी यूसी इसे कहीं नहीं मिला और अब केविन को नाउम्मीद होकर यहाँ से जाना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही बोट का जनरेटर वापस जाने के लिए ऑन हुआ, इसकी आवाज़ ने यूसी को उठ जगा दिया और अब यूसी जोर से आवाज़ें देकर केविन को बुला रहा था, लेकिन इसकी आवाज़ इतनी दूर तक केविन तक नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि यहाँ लहरों का भी काफ़ी शोर था और बोट का अपना भी शोर था। ऐसी यूसी की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। इसका दोस्त इसे इतनी करीबी से बचाने आया, लेकिन यहाँ पर इसकी किस्मत इसका साथ नहीं दे रही थी। अब वो यही सोच रहा था कि एकदम से केविन ने पीछे मुड़कर देखा। वो आखिरी मर्तबा इस दंगल को देखना चाह रहा था। वो ये नहीं जानता था कि उसे यूसी दिख जाएगा। इसने फौरन शोर मचाकर बोट के ड्राइवर को वापस बोट मुड़वाने का कहा। जैसे ही बोट किनारे पर आई वो भागकर यूसी के गले लग गई। ये दोनों गले लगते ही एक दूसरे से रोने लगे। बहुत ज़्यादा ही इमोशनल सीन था ये, जिसे लफ्ज़ों में बयान कर पाना नामुमकिन है। यूसी को अपने साथ गांव लेकर जाता है। गांव में भी सब इसे देखकर हैरान थे कि अमेज़न के जंगलों में कोई 2 हफ्ते से ज़्यादा तक सर्वाइव कर पाया है। आज कहानी के आखिर में हमें कार्ल्स और मार्स के बारे में बताया जाता है। कार्ल्स एक क्रिमिनल था और इसने अपने किसी क्रिमिनल इरादे के साथ ही यूसी, केविन और मार्स को अपने साथ मिलाया था। केविन और यूसी की किस्मत अच्छी थी कि इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन मार्स जो कार्ल्स के साथ गया था उन दोनों का आज तक कोई पता नहीं चला। इसके बाद कहानी के आखिर में हमें बताया जाता है कि ये फिल्म एक रियल इंसिडेंट सच्ची कहानी पर बनाई गई है और इस मूवी के जरिए यूसी के हौसले को बढ़ाया गया है। तो दोस्तों, मूवी की कहानी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, इससे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इससे हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।